हिंदी साहित्य भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आलवार भक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुलशेरत। प्रश्न नंबर 2, दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधन ये जो पदों का संकलन है ये है ऑप्शन नंबर 2, आलवार भक्त का। प्रश्न नंबर 3, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा मुख्य या प्रमुख कारण इनमें से माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। प्रश्न नंबर 4, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लोकोन्मुखी थी। प्रश्न नंबर 5, नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निरंजनी संप्रदाय को। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो आलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था, ये भी सही है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3, आलवार भक्तों के पद तमिल भाषा में हैं, ये भी सही है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 7, भक्ति काल के प्रारंभिक 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में किसका शासन काल था? तो भक्ति काल के प्रारंभ में या 14वीं शताब्दी में इसमें जो उत्तर भारत में जो शासन था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से असंगत है? तो समाधि जोग रैदास ये असंगत है। प्रश्न नंबर 9, संत कवियों ने वैदिक परंपरा की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो संत कवियों ने वैदिक परंपरा की आलोचना जो की थी वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर की थी। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो मारिफत ये संत काव्य से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 11, भक्ति काल में प्रचलित 2 प्रधान धर्म थे। तो इसका सही आंसर है हिंदू और मुस्लिम। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, शाक्त संप्रदाय की 2 प्रमुख धाराएं हैं। तो शाक्त संप्रदाय की 2 प्रमुख धाराएं हैं, दक्षिण मार्गी और वामा मार्गी। प्रश्न नंबर 13, सुखमनी, बावनखरी, बारहमासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? तो सुखमनी और बावनखरी, बारहमासा ये रचनाएं हैं गुरु अर्जुन देव की। प्रश्न नंबर 14, काहे री नलिनी तू कुमिल्हानी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये कबीरदास की पंक्ति है।
प्रश्न नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा का क्या नाम दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सतुक्कुड़ी भाषा कहा। प्रश्न नंबर 16, श्री संप्रदाय के आराध्य थे? तो इसका सही आंसर है नारायण। प्रश्न नंबर 17, कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है? यह गीत गोविंद। प्रश्न नंबर 18, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक हैं? तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के जो लेखक हैं वो है पीताम्बर दत्त वर्थवाल। प्रश्न नंबर 19, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं? तो भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहा है बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर 20, अवध विलास के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लालदास। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।